अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक बायोलॉजी 10th क्लास का है, जिसमें हम जिक्र करेंगे चैप्टर नंबर 18 में टॉपिक हमारा है सम एडिक्टिव ड्रग्स। ड्रग्स में हम दो चीज़ें पढ़ चुके थे। एक हमने ये कहा था कि जो ड्रग्स होती हैं वो मेडिसिनल होती हैं, और सेकंड हमने ये कहा था जो ड्रग्स होती हैं वो एडिक्टिव होती हैं। जो तो मेडिसिनल होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है बीमारी को, किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, उसका क्योर करने के लिए, इन्फेक्शंस को ख़त्म करने के लिए। लेकिन जो एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं इस्तेमाल ये भी इसी मकसद के लिए होती है, लेकिन हम समटाइम इसका अब्यूज़ मतलब कि इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो एडिक्टिव ड्रग्स ये किसी भी पर्सन को अपना आदी बना लेती हैं। मुख्तलिफ तरह की एडिक्टिव ड्रग्स हैं, जिसमें सबसे पहले सेडेटिव्स हैं। सेडेटिव ड्रग्स ये वो ड्रग्स होती हैं जो हमारे सीएनएस सिस्टम के साथ अटैक करती हैं। जो चीज़ हमारे सीएनएस सिस्टम के साथ अटैच्ड होती हैं ये सीएनएस सिस्टम को डिप्रेस करती है, ये इसके फंक्शन स्लो कर देती हैं। स्लो ब्रेन फंक्शंस होते हैं, लेथर्जी होती है, डेजीनेस होती हैं, यानी कि गनूदगी आनी शुरू हो जाती है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, ब्रेन के फंक्शन स्लो होने शुरू हो जाते हैं। ये किसकी वजह से होते हैं? सेडेटिव ड्रग्स को लेने की वजह से होती हैं। फिर लॉन्ग टर्म सेडेटिव ड्रग्स का इस्तेमाल करने पे हमें सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनका कसरत से इस्तेमाल करने से हमारे अंदर यही प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं कि ब्रेन स्लो फंक्शन परफॉर्म करता है। तो फिर ऐसी सोच विचार आनी शुरू हो जाती है जिससे इंसान जो सा है वो अपनी ज़िंदगी से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करता है। ये हमारे पास सेडेटिव्स हैं जो सुकून आवर होती हैं। इसके बाद नारकोटिक्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर होती हैं। इन्हें कभी भी अकेला नहीं दिया जाता। अकेला इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये किसी भी पर्सन को अपना आदी बना सकते हैं। इस मकसद के लिए इसे कभी भी अकेला यूज़ नहीं करते। इसे जब भी दिया जाता है कंजक्शंस की फॉर्म में देते हैं। इनके कुछ दूसरी मेडिसिन होती हैं, उन मेडिसिन के साथ इसके मिलाकर दिया जा रहा होता है। ठीक है, तो कैंसर की जैसे बीमारियां हैं, बहुत ज़्यादा कैंसर के अंदर, या फिर एक पर्सन है वो कैंसर का ट्रीटमेंट करवा रहा है तो उसने या फिर उसने ट्यूमर्स रसोलियाँ अपने बॉडी से निकलवाई हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उस तकलीफ़ से छुटकारा हासिल करने के लिए क्या किया जा रहा होता है? इस तरह की मेडिसिन को दिया जाता है। इसके बाद इसकी एग्जांपल्स में मॉर्फिन और कोडेन आ जाती हैं। मॉर्फिन और कोडेन जो होते हैं, ये ओपियम प्लांट होता है, उसकी पोपी पोस्ट को कहते हैं, डोडी जो होती हैं, वहाँ से इन्हें निकाला जाता है। फिर इन्हें आगे सिंथेसाइज्ड किया जा रहा होता है, वहाँ से एक दूध की तरह की प्रोडक्ट बाहर निकलती है, उसे सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इस चीज़ को आगे प्रिपेयर किया जा रहा होता है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये इंटरेक्ट करता है किसके साथ? हमारे सीएनएस सिस्टम के साथ। हेलोसिनोजेंस हैं, हेलोसिनोजेंस इंटरेक्ट करती है किसके साथ? सीएनएस सिस्टम और पीएनएस सिस्टम के साथ। तो पीएनएस सिस्टम के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम ये उसके साथ जाकर इंटरेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारे थॉट्स होते हैं, ये हमारे जो ख्यालात होते हैं, जज्बात होते हैं, जो हमारे इजहारात होते हैं, ये सारे चेंज होने शुरू हो जाते हैं। ये हम कहाँ से हासिल करते हैं? मशरूम से। कैक्टस मेस्कलिन फैमिली है, ये वहाँ से हासिल होते हैं। साइलोसिन है। इसकी बुनियाद पर होता ये है कि हमारी आँख का जो प्यूपल होता है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, बीपी उसका रेट बढ़ जाता है। उसके बाद कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ द आर्टरीज वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाती हैं। मैरिजुआना जिसे हम हशीश कहते हैं, मैरिजुआना जो सा है ये स्मोक्ड किया जा रहा होता है, जिस तरह एक आम सिगरेट पीते हैं बिल्कुल उसी तरह इसको मैरिजुआना प्लांट से हासिल किया जाता है। मैरिजुआना जो प्लांट्स होते हैं, कैनिबस इंडिका, कैनिबस सैटिवा, ये वो प्लांट्स होते हैं। इनकी जड़, तना, पत्ता और इनके फूल वगैरह जितने भी होते हैं वो सारे यही इस्तेमाल होते हैं मैरिजुआना के अंदर। तो जिसे हम आम लफ्ज़ों में हशीश कहते हैं, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो स्मॉल इसकी अमाउंट लेने पे हमें बहुत अच्छा फील हो रहा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज़ करने पर स्पम्स की प्रोडक्शन पे इफेक्ट होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, बीपी इंक्रीज़ हो जाता है, और जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज़ होती हैं हमारी वो अफेक्टेड होती हैं। तो ये चंद एक वो मेडिसिन हैं जिन मेडिसिन को हम एडिक्टिव ड्रग्स के नाम से जानते हैं। तो ये वो मेडिसिन होती हैं जो किसी भी पर्सन को अपना आदी बना लेती हैं।